जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने फिर से हमको ये अवसर दिया कि हम लोग फिर से उसके वचन की अध्ययन कर सकें। हम पहला पत्रस के 2 अध्याय में हैं और पिछले कई हफ्तों से इसकी मुख्य बातों पर हम ध्यान देते आ रहे हैं। हमने हर एक पद पर ध्यान दिया है और पिछली बार हमने 12-13 पद पर ध्यान दिया, जहाँ पर पत्रस हमें परदेशी और यात्री जानकर किस प्रकार से सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहने को कहता है, इस पर हमने थोड़ा देर समय बिताया था। आज हम आगे देखेंगे और हम अपने अध्ययन को बढ़ाते हुए हम 13 पद से 17 पद तक ध्यान देंगे। इसलिए इन पदों पर डिटेल से ध्यान देने से पहले इसको हम पढ़ेंगे। 13वां पद कहता है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए कि वो सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने में निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। 17वां पद कहता है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। इस अनुच्छेद को पर ध्यान देने से पहले इसकी पृष्ठभूमि यह है कि पत्रस ने इससे पहले के पदों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया इस बात पर कि हम परदेशी हैं और यात्री हैं। जब हम परदेशी हैं और यात्री हैं और अभिलाषाओं से युद्ध कर रहे हैं और हमारा चाल चलन भला होना चाहिए, तो परदेशी होने का तात्पर्य यह नहीं था कि इस संसार में रह करके हमको संसार के नियमों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि पत्रस इस अनुच्छेद में समय लेकर के यह समझाना चाह रहा है कि निश्चय हम परदेशी हैं, निश्चय हम यात्री हैं, निश्चय हमारा स्वर्गीय स्थान ये परमेश्वर यीशु मसीह के साथ राज करना, यीशु मसीह के साथ संबंध में रहना और उसके साथ निवास करना, यह हमारा लक्ष्य है और ये इसी बात का अनंत आशा लेके हम जी रहे हैं निश्चय। परंतु जब तक हम परदेशी होकर के इस पृथ्वी पर हैं, हमारा एक नियम है, हमें नियम दिए गए हैं जो परमेश्वर ने ठहराया है, जिसके अधीन रह करके हमको चलना है। क्योंकि हम परदेशी हैं और क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि हमने उद्धार पा लिया है, मसीह में स्वतंत्रता मिल गया है, का तात्पर्य नहीं है कि हमें किसी बात के अधीन नहीं रहने की आवश्यकता है, बल्कि अधीनता परमेश्वर की ओर से ही है। इसी बात को आज के अध्ययन में हम देखेंगे। इस कारण से वो लिखता है 13वें पद में कि प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो। इस अनुच्छेद में, बल्कि यहाँ 13 पद से 3 अध्याय के मध्य तक में अधीनता एक विषय है जो बार बार उभर करके आएगा। इस समय इन पदों में वह अपने हाकिम के, अपने राजा के, अपने इंस्टीट्यूशन के,
अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर एक प्रकार के प्रबंधों के अधीन रहने के विषयों पर खुलासा कर रहा है। और जब वो अधीनता के बारे में बात कर रहा है तो वह हमको समझाता है कि यह अधीनता कैसे होना चाहिए, किस प्रकार का है, क्या आज्ञा है, किसके नीचे होगा और किसके लिए होगा। आइए इसके विषय पर हम थोड़ी देर ध्यान देंगे। 13वां पद का पहला हिस्सा का अंतिम भाग कहता है अधीन में रहो। वहां लिखा है कि प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर प्रकार के प्रबंध के अधीन में रहो। यह अधीन में रहना जो शब्द है यूनानी में, यह सेना में प्रयोग किया जाता है और सेनापति यह अपेक्षा रखता है कि उसके योद्धा जो उसके नीचे है उसके अधीन में रहेंगे, बिना सवाल किए अधीन में रहेंगे और इस आज्ञा को मानेंगे। यह अधीनता का विषय पुराने नियम में कई बार पढ़ने को मिलता है। हम पहला सामुएल और दूसरा राजा और पहला इतिहास के अध्यायों को जब पढ़ेंगे तो अधीनता का एक विषय बार बार दोहराया गया। परंतु अभी के लिए हम नीति वचन खोल सकते हैं और उसके 24 अध्याय के 21 से 22 पद में हम पढ़ते हैं कि कैसे अधीनता के बारे में समझाया गया है कि वे अपने राजा के अधीन हों। नीति वचन और उसका 24 अध्याय और उसके 21 और 22 पद में, हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना, बलवा करने वालों के साथ न मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और दोनों की ओर से आने वाली आपत्ति को कौन जानता है। नीति वचन का लेखक हमको स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर की यह आज्ञा है कि उसके लोग यहोवा और राजा दोनों का भय माने, अर्थात आज्ञा माने, अर्थात अपने आप को उसके अधीन करे। हमें जब अधीन कहने को कहा जा रहा है, अधीन रहने को कहा जा रहा है, तो यहाँ पर वचन स्पष्ट ये करता है कि अधीनता का माने यह है कि हम हर प्रकार के अधिकार के अधीन रहेंगे, क्योंकि यह प्रभु की ओर से ठहराया हुआ है। यह संभव है कि वे प्रभु को न जाने, यह संभव है कि वे प्रभु की आज्ञा न मानने वाले भी हो सकते हैं, परंतु क्योंकि वे प्रभु की ओर से ही ठहराए गए हैं, इस कारण से हमें उनके अधीन होना चाहिए। विश्वासियों का काम अनाज्ञाकारी होना नहीं है ना। इसी विषय पर थोड़ी और आज्ञा अंदर जाते हैं या आगे जाते हैं। यहाँ लिखा है अधीन में रहो। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? 13वां पद का पहला हिस्सा बताता है प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो। प्रभु के लिए अधीनता का उद्देश्य है कि अधीनता से प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, यह प्रभु के महिमा के लिए है। भजन संगीता 119 का 12 पद, 119 का 12वां पद कहता है, हम पढ़ेंगे उसे। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। 13वां पद, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। नाउ
वे सारे नियम और वे सारी बातें जो परमेश्वर को महिमा और सम्मान देता है उसके अधीन होना है ना। अधीनता का माने है कि वह प्रभु के लिए हो। निश्चय विश्वासी अपने आप को प्रभु के नीचे रखता है और समझता है कि वह प्रभु के को आदर करने के लिए ही चुना गया है। लेकिन जब वह पृथ्वी पर है तो उसे यह भी समझना चाहिए कि पृथ्वी के लोग जिसे परमेश्वर ने उसके ऊपर दिया है, यह भी परमेश्वर की महिमा के लिए उनकी आज्ञाओं को मानना आवश्यक है। कई बार विश्वासी सोचते हैं कि उन्हें केवल आज्ञा प्रभु से मिलेगा तो ही वे उनके अधीन होंगे। प्रभु की आज्ञा लोगों के द्वारा भी मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही उनको चुन करके उन स्थानों पर बैठाया है जहां पर वे राज्य करते हैं या वे अपने अधिकार को दिखाते हैं। सो ये परमेश्वर की सार्वभौमिक इच्छा के अनुसार वहां बैठाए गए हैं। विश्वासी जब उनके नीचे है तो वह इस बात को समझते हुए ही उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। पतरस ने इसी अध्याय के जब हम 23वें पद को पढ़ते हैं, देखिए वहां पर यीशु मसीह के उदाहरण को दिया है और कहा कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। यीशु मसीह जो रोमियों के नीचे रहा, उसके अधिकार के नीचे रहा, उसने उस अधिकार को स्वीकार किया, उसने उसके दंड को भी स्वीकार किया। वो चाहता तो पलटा ले सकता था, वो चाहता था तो गाली दे सकता था, परंतु वो ऐसा नहीं करता है। और यीशु मसीह के उदाहरण से हर विश्वासी को यह शिक्षा मिलता है कि उसे भी अपने ऊपर के अधिकार देने वाले, अधिकार जमाने वालों का किस प्रकार से उसको स्वीकार करना चाहिए। आज के दौर में कई बार विश्वासियों के बारे में यह आलोचना होता है और लांछन लगाया जाता है कि वे सरकार विरोधी होते हैं, परंतु बाइबल हमको सिखाती है कि जिन बातों का परमेश्वर की आज्ञा नहीं देती है या परमेश्वर की आज्ञा में वो रोकती नहीं है, चाहे वे उसके भलाई के हो या ना हो, फिर भी उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रोमी समाज में गुलाम का कोई अपना इच्छा नहीं होता, बल्कि गुलाम को तो मनुष्य ही नहीं समझा जाता था और गुलामियत का विरोध करना चाहिए। परंतु मसीहों ने उस समाज में रह करके अपने लिए गुलामियत को, दास बनने को स्वीकार किया और उन्होंने रोमियों के नीचे काम किया और उनका उद्देश्य यह था क्योंकि वे अपने गुलामियत में रह करके, दासत्व में रह करके अपने मालिकों को यीशु मसीह की गवाही दे सकें, जिससे प्रभु प्रसन्न हो सके। इस बात को हम कई स्थानों पर देख सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि विश्वासी अपने आत्मिक जीवन से, अपने धार्मिक जीवन से, अपने प्रेम से, अपने अनुग्रहकारिता से और सुसमाचार के फैलाने के द्वारा अपने अधीनता में
अधीन रहने को अवसर लेकर के अवसर समझे कि वह अपने मालिकों तक उससे पहुंच सके, या यह प्रभु के लिए है, इस प्रकार से वो उसे समझे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में पतरस ने इस बात को समझाया है। फिलिपी 2 अध्याय और उसके 14 और 15 पद में सब काम, देखिए वहां पर उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो। 15 पद बताता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले हो करके, समाज कैसा है, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक की नाई दिखाई देते हो। पौलुस इन पदों में समझाता है कि अधीनता किस प्रकार से होना चाहिए। वो लिखता है कि वह जो अधीन होकर के, मालिक के अधीन होकर के जो काम करेगा वह किस प्रकार का होना चाहिए, बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद, भोले होकर के, निर्दोषता के साथ। किसके बीच में, भले लोगों के बीच में नहीं, बल्कि लिखा है टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। कई बार आज के दौर पे ये प्रश्न उठता है, अरे हमारा समाज बिगड़ चुका है, लोगों का सोच पहले जैसा नहीं है, इनके बीच में अगर हम साधारण रीति से जीवन जिएंगे, अगर हम अपने हक को नहीं मांगेंगे तो हमारे ऊपर शोषण होगा। निश्चय विश्वासियों के ऊपर शोषण होता है, परंतु विश्वासियों को आज्ञा दिया गया है कि वे अधीनता में रह करके अपने कार्यों को पूरा करें, ये जानते हुए कि ये प्रभु के लिए है। दूसरा पद बताता है, और पहला पद का 13 पद का हिस्सा, दूसरा हिस्सा बताता है किसके नीचे। वहां लिखा है हर प्रकार के हाकिम, वहां राजा के, इसलिए कि वो सबका पर प्रधान है, और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों और दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। सो 13 पद और 14 पद बताता है कि हर प्रकार के प्रधानता के नीचे, और सब प्रधानता में सबसे बड़ा प्रधान होता है, सबसे बड़ा अधिकार रखने वाला राजा होता है। और न केवल राजा के नीचे अपने को रखना है, बल्कि हर प्रकार के हाकिम। नाउ राजा और हाकिम और जितने लोग हमारे ऊपर हैं, बाइबल सिखाती है कि वे परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, और इस कारण से हमारा रिएक्शन, हमारा प्रतिक्रिया उनके प्रति परमेश्वर के प्रेम में होना चाहिए और परमेश्वर के दिए गए आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। देखेंगे रोमियो की पत्री और उसका 13 अध्याय, रोमियो की पत्री के 13 अध्याय के 3 और 4 पद, 13 अध्याय 3 और 4 पद में पौलुस लिख रहा है कि हाकिम, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है, तो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरे भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। सो वचन स्पष्ट करता है कि ये अधिकार, ये अथॉरिटी परमेश्वर की ओर से दिया गया है, परमेश्वर ने उनको वहां ठहराया है। 13 अध्याय का 1 पद बताता है हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, कोई अधिकार
ऐसा नहीं, जो परमेश्वर की ओर से न हो और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। स्पष्ट है, वचन बताता है, चाहे वे उस परमेश्वर को जानने वाले हों या न हो, मानने वाले हों या न हो, परंतु बाइबल का परमेश्वर ने ही अपने सार्वभौमिक इच्छा में उनको उस अधिकार के स्थान में रखा है। और क्योंकि परमेश्वर ने वहां रखा है उनको, पतरस बताता है कि हमारा यह दायित्व है, हमारा यह प्रतिक्रिया होना चाहिए कि हम उसको समझे कि वह प्रभु के लिए है, पर प्रभु ने उसको ठहराया है और इस कारण से हम उसके अधीन रहेंगे। पुराने नियम में ऐसे अधिकारी हुए हैं जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए, परंतु यहोवा का भय नहीं मानने वालों में से। जैसे हम दानियल के समय में जानते हैं कि नेबुकदनेस्सर यहोवा का भय मानने वाला राजा नहीं था, परंतु दानियल ने अपने आप को निरंतर उसके अधिकार के नीचे रखा और उन सारी आज्ञाओं को माना जो उस नेबुकदनेस्सर से आया था, जब तक कि वह परमेश्वर के विरोधी या परमेश्वर की विरोधी आज्ञाएं नहीं थी। और दानियल ने उसको पूरा किया। इसको हम पढ़ सकते हैं, दानियल 9 अध्याय उसके बारे में लिखा है। दानियल की भविष्यवाणी की पुस्तक को हम पढ़ेंगे और उसके 9 अध्याय और 11 और 12 पद देखिए। 9 अध्याय के 11 पद में, वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस श्राप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह श्राप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। सो उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया। वहां पर दानियल के भविष्यवाणी ये स्वीकार करता है कि उन्होंने अधिकार का उल्लंघन किया, व्यवस्था का उल्लंघन किया, और ये नबूकदनेस्सर राजा जो आया है यह परमेश्वर की ओर से ही आया है और उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया। 12वां पद, यहां तक कि जैसे विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है वैसे सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। सो परमेश्वर ने अपने सार्वभौमिक इच्छा में अपने लोगों को रखा, जबकि वे विश्वासी नहीं थे। लेकिन विश्वासियों का प्रति उत्तर क्या होना चाहिए? इस विश्वासियों का प्रति उत्तर पहला पतरस बताता है कि वे ये बात को समझे कि राजा हो या हाकिम हो, वे कुकर्मियों को दंड देने, सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। ये जो अधिकार रखते हैं उनका काम है कि वे दंड देंगे। इस बात को यीशु मसीह ने पतरस को कई साल पहले मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय में समझा दिया था। जिस समय उसने तलवार चलाया था और कान काट दिया था, तो 26 अध्याय मत्ती 26 के 50 पद में हम देखते हैं यीशु मसीह पतरस को कहता है कि 50वें पद में कि हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले, उसे पकड़ लिया। 50वां पद 51, और देखो यीशु के साथियों में से एक के हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों को 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। यीशु मसीह ने पतरस को वहीं समझाया कि उसका तलवार उठाना वचन का विरुद्ध है। न्याय करने का काम केवल उसको है जिसको वह अधिकार दिया गया है।
और यहाँ पर बताया गया है कि यह काम हाकिमों, राजा और हाकिमों को दिया गया है कि वो कुकर्मियों को दंड देने का काम करें। नाउ 15वां पद आगे बताता है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने में निर्बुद्धि लोगों को अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। नाउ अधीनता का उद्देश्य क्या है, रीजन क्या है? अधीनता का रीजन यह है कि वह भले काम अधीनता में रह करके व्यक्ति करे। उस समय के परिस्थिति में वो जब गुलाम रह करके करता है, काम करता है, तो वह गुलामियत को भी बहुत हर्षता के साथ, धीरज के साथ, अधीनता में रह करके उसको स्वीकार करे, यह जानते कि हुए कि यह परमेश्वर की इच्छा है। और तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। नाउ जो निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता है, ये वे नहीं है जो यहोवा को नहीं जानते थे। यहाँ निर्बुद्धि शब्द का माने और अज्ञानता शब्द का माने है उन लोगों से है जो जानबूझ करके परमेश्वर यहोवा के बारे के, उसके सत्य के बारे में जानबूझ करके उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वे जानते हैं सच्चा परमेश्वर कौन है, वे जानते हैं यहोवा कौन है, परंतु इन सत्य की बातों को उन्होंने जानबूझ करके स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने बल्कि इस सत्य का इनकार किया है। कैसे मालूम? क्योंकि वही शब्द पहला कुरिन्थी के 15 अध्याय के 34 पद में भी लिखा है कि ये लोग सत्य का इनकार करते हैं और बेकार के बहस में उलझते हैं। ऐसों के लिए जो विश्वासी है, जिनको अधीनता में रहना है, वे अपने भले काम से उनके मुंह को बंद कर दे। इसका पौलुस ने इसको थोड़ा तीतुस की पत्री में और अच्छी रीति से समझाया है। तीतुस उसका 3 अध्याय और उसका हम देखेंगे 1 से 3 पद। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे, उनकी आज्ञा माने, हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे, किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हों, सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। क्योंकि हम भी पहले कैसे थे? निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, रंग रंग की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाक करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। परंतु अभी कैसा रहना है? अभी हमको आज्ञा मानने वाला, अच्छे काम करने के लिए तैयार होने वाले, बदनाम नहीं करने वाले, झगड़ा नहीं करने वाले और कोमल स्वभाव के होने वाले। और पतरस ने इसी बात को इस लाइन में स्पष्ट किया कि वे परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से, ऐसे लोगों को जो झगड़ा करते हैं, जो ईर्ष्या रखते हैं, जो जलन रखते हैं और जो सत्य का तिरस्कार करते हैं, इनकार करते हैं, उसके लिए क्या करो? उनके लिए मुंह बंद करने का काम करो। हमारा अच्छा स्वभाव जो है वह दिखावा नहीं है, बल्कि वह मन के सिधाई के कारण से जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में छाप छोड़ा है, जिसके कारण से हम सांसारिक अभिलाषाओं से बच सके हैं, जिसके कारण से हम राजपदधारी याजकों का वंश, याजकों का समाज बने हैं, पवित्र लोग ठहराए गए हैं। इन सब का प्रभाव
इन निर्बुद्धि लोगों पर पड़े। और 16वां पद कहता है, और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ। अर्थात यीशु मसीह के जानने से, उसके द्वारा जो हमको स्वतंत्र मिला है, स्वतंत्रता मिला है, यह स्वतंत्रता जो हमको यीशु मसीह के उद्धार के कारण से मिला है, उद्धार देने के कारण से मिला है, जिसके कारण से हमारा पाप हमको क्षमा दिया गया है, जिसके कारण से अब व्यवस्था हमको दोषी नहीं ठहराएगा, जिसके कारण से शैतान के चंगुल से हम आज़ादी पाए हैं, जिसके कारण से हम संसारिकता से निकल पाए हैं। ये सारी स्वतंत्रता का उद्देश्य यह है कि हम खुल करके परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए, जिन लोगों को उसने हमारे ऊपर नियुक्त किया है, उसके अधीन हो सके। और इस कारण से पत्रस स्पष्ट कर रहा है, यह ना समझो क्योंकि स्वतंत्रता मिल गया है, क्योंकि हम मसीह हो गए, क्योंकि हमको जीवित आशा मिल गया है, क्योंकि हमको अनंत जीवन मिला है और अनंत आशा मिल गया है, हम राज पदधारी हैं, इस कारण से हम स्वतंत्रता के आड़ में रह करके, स्वतंत्रता में रह करके बुराई के लिए काम करें। ये नहीं करें, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। ना, रोमी समाज में दास शब्द बहुत हीन दृष्टि से बहुत नीचा शब्द था, परंतु मसीहों को कहा जा रहा है इस दास शब्द को स्वीकार करने के लिए, स्लेव्स, डुलास, और इसको गुलाम, और इसको इस प्रकार से निभाओ जिससे प्रभु को महिमा मिले। रोमी समाज में दास का कोई अपना हक नहीं होता, वो केवल मालिक को प्रसन्न करने के लिए ही सिरजा गया, उनका मानना ये था। अब बाइबल कहती है कि जब हम गुलामियत, पाप के गुलामियत से छुड़ाए जाते हैं तो हम धार्मिकता के गुलाम बनते हैं, धार्मिकता के दास बनते हैं। और जब हम धार्मिकता के दास बने हैं तो हम प्रभु के लिए जीते हैं। और प्रभु के लिए का जीने का माने है कि उसके ठहराए हुए लोगों के नीचे अपने आप को अधीन करने के लिए हम तैयार होते हैं। वहाँ लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। और अंत करता है 17 पद कि सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। यह आखिरी पद मानो कि 13 से 16 पद का निचोड़ है, जो वह फिर से दोहरा रहा है। आदर करना है, उसमें सम्मान करना है, अपनों के बीच में, मसीहों के अपनों के बीच में सम्मान और प्रेम हो, ताकि उससे अन्य जाति भी देख करके उससे प्रभावित हो सकें। उनके बीच में परमेश्वर का डर हो, उनके बीच में परमेश्वर का भय हो, उनके बीच में उस भय से परमेश्वर के प्रति सम्मान हो, और साथ में वे राजा का सम्मान करें। ना, इन सब के लिए पद है, परंतु अभी समय नहीं है, तो हम इसके लिए आप बहुत से पदों को देख सकते हैं। भजन, भय, परमेश्वर का भय करने का क्या मतलब है, वो भजन 111 में पढ़ सकते हैं, उसका 10वां पद, नीति वचन के 9 अध्याय के 10वें पद में पढ़ सकते हैं। और नए नियम में हम इब्रानियों की पत्री के 12 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। सो परमेश्वर के भय करने से, यानी कि सम्मान देने से, जो निर्बुद्धि लोग हैं, जिसके बारे में 15 पद में वर्णन किया गया है, वे यहोवा को, पर ये प्रभु को जान सकेंगे और प्रभु को इससे महिमा मिलेगा, उसको प्रशंसा मिलेगा। सो परमेश्वर करे कि जबकि हम परदेसी हैं,
जबकि हम यात्री हैं। हम जब तक यहाँ पर हैं इस पृथ्वी पर, तो उसके ठहराए हुए नियमों को प्रेम के साथ, बिना छल के और उस स्वतंत्रता में स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और यह वचन हम सब के लिए न केवल एक चेतावनी हो, बल्कि हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण बने। धन्यवाद।